अब क्या एक एक के कान में आके बोलूं कि ताली बजाओ? दादा कब से बोल रहे कि ताली बजाओ, महिलाएं ये सोचे, पुरुष ये सोचे, फिर भी अपन नहीं बजा रहे हैं। तो हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हम मालवा के हैं, और मालवा के लोग ऐसे होते हैं कि भाई साहब आप चाहे जो बोल लो, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ना है, परंतु जब भी हमारा मन जो काम करने का कह जाता है, हम उस काम के लिए बिल्कुल दोनों हाथ खोल के ताली बजा देते। तो एक बार जोरदार ताली बजा के बताइए कि आपका मन इस मंच के साथ में है। बहुत अच्छे, वाह। अभी कुछ दिनों पहले हमारे देश में एक नारा चला, स्वच्छ भारत अभियान। उसके पहले दादा हमारे देश में एक नारा चला कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। मंच के ऊपर भी हमारे पास में 2 बेटियां बैठी हुई है, और मंच पे जैसे भाई साहब आप देखोगे तो इसमें 4-5 आपको अति विशेष कवि दिखेंगे। अच्छा, 4-5 अति विशेष कवि है। एक हमारे कुलदीप भाई है, ये अवशेष कवि है, और यहाँ पे जो कवित्री बैठी हुई है ये पता नहीं न जाने किसकी मिसेस कवित्री है। अच्छा, तो कई सारी समस्या हो जाती है भाई साहब। यहाँ पे भाई साहब खड़े हुए हैं, इनसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप आके बैठ जाओ भैया, यहाँ पे बैठ के सुनोगे तो ज्यादा आनंद आएगा। ठीक है, खड़े। और यहाँ पे 2 मात्र शक्तियां बैठी हुई है। और एक बात मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ भाई साहब कि हमारे यहाँ पे जितने भी कवि बैठे हुए हैं ये सारी की सारी महिलाओं की बात करेंगे, परंतु मैं एक मात्र ऐसा कवि हूँ दादा जो सिर्फ बेटों की बात करना चाहता है। और बेटो, मैं तुम लोगों का साथ चाहता हूँ और तुम्हारा समर्थन करता हूँ, और 4 पंक्तियों से मैं अपनी काव्य यात्रा की शुरुआत करना चाहता हूँ। और अगर कहीं ना कहीं लगे कि बेटों का समर्थन मैंने कर दिया हो, तब आप तालियों के साथ में मेरा समर्थन करना। 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूँ। स्वागत। है बेटियां तितली तो उड़ते बाज है बेटे, है बेटियां तितली तो उड़ते बाज है बेटे, ये यादों की हिचकी तो खुजली खाज है बेटे, ये बेटियां हैं देवी का अवतार तो सुनो, अवतार तो सुनो, अवतार तो सुनो, अपने लिए तो भेरू महाराज है बेटे, अपने लिए तो भेरू महाराज है बेटे। बोल भेरू महाराज की। हाँ हाँ, अरे भेरू, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, क्या बात है। और दोस्तों एक बात और आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ कि हमारे देश में जब नारा चलता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी दादा उस नारे को अपनाया है। और हम लोगों ने तो ठीक, हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है वो भी कहीं ना कहीं बेटी बचाने की बात करते हैं, और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो ठीक, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बेटी बचाने की बात करते हैं। परंतु आज इस मंच से इन बड़े कवियों के सामने हिमांशु भावसार एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता है कि आप बेटी बचाने की बात करते हैं, बिल्कुल बचाइए, हमको कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु थोड़ी बात इन बेटों की भी कर लिया करो यार। तो भाई साहब कोई ये बेटे अपन ने व्हाट्सएप से डाउनलोड थोड़ी करे दादा। जितनी मेहनत हमको बेटियां बचाने में करना पड़ रही है उससे ज्यादा मेहनत अपने को बेटों को बचाने में करना पड़ रही है। और हम लोग बात करते हैं कि बेटियां हमारी ओलंपिक में जा रही है, गोल्ड मेडल लेके आ रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, बड़ा बड़ा काम कर रही है। दादा बेटे भी कोई अपना कम थोड़ी है। अगर बेटियां गोल्ड मेडल ले लेके आ रही है, ओलंपिक में जा रही है, तो बेटे भी अपना चौराहे पे जा जाके गोल्ड फ्लैग ले लेके आ रहे भाई साहब। और दादा बड़ी गोल्ड फ्लैग, छोटी से तो इनका काम ही नहीं चल रहा है आजकल। पर कहीं ना कहीं जब मातृ शक्ति की बात आती है तब 4 पंक्तियां मातृ शक्ति को निवेदित करता हूं, और 4 पंक्तियां पुरुष वर्ग को भी समर्पित करता हूं, क्योंकि मेरा यह मानना है निवेदन की जो 4 पंक्तियां है वो मातृ शक्ति के ऊपर जरूर है, परंतु कहीं ना कहीं पुरुष वर्ग की भी जवाबदारी आ जाती है कि हम बेटियों को अवश्य बचाएं। तब कहना चाहता हूं 4 पंक्तियां कि बेटियां हमारा कल देती शुभ कर्म फल, बेटियों को कोख में तो ऐसे ना मिटाइए। अरे बेटियां हमारा कल देती शुभ कर्म फल, बेटियों को कोख में तो ऐसे ना मिटाइए। घरों को संवारती है उसको संभालती है, बगिया की कलियां है घर में सजाइए। घर डरते हो सोच भेड़िए खाएंगे नोच, भीत भरी भावना को मन से भगाइए।
वो कर सके आत्मरक्षा दे दो उन्हें शस्त्र शिक्षा, झांसी वाली रानी जैसी वीरता सिखाइए, झांसी वाली रानी जैसी वीरता सिखाइए, झांसी वाली रानी जैसी वीरता सिखाइए। दादा प्रयास तो हमने बहुत किया था कि हर घर में झांसी की रानी पैदा हो, परंतु भाई साहब आजकल परिणाम गलत निकल जाते हैं। झांसी की रानी पैदा हो ही नहीं रही है दादा, बदले में रानी मुखर्जी पैदा हो रही है। दादा प्रयास तो हमने भगत सिंह के भी करे थे। अभी 23 मार्च गई हमारे पास में 2 दिन पहले की तारीख, जब हमारे देश के 3 जवान शहीद हुए थे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। तो दादा हमने प्रयास तो ये भी किया था कि भगत सिंह भी पैदा हो, परंतु भगत सिंह भी आजकल पैदा नहीं हो रहे, गलती से 2 गलत सिंह पैदा हो रहे, मुलायम सिंह और दिग्विजय सिंह। तो देश में समस्याएं कई सारी है, और ये समस्याएं क्यों आ जाती है, 4 पंक्तियां और मैं आप लोगों को देने का प्रयास करता हूं। चूंकि टीम काफी लंबी है, इसलिए सीधे सीधे कविता के माध्यम से आपसे जुड़ना चाहता हूं। 4 पंक्तियां और आप लोगों के बीच में रखता हूं कि बेटियों के साथ में समस्या क्यों हो जाती है। क्योंकि जब बेटी बन जाती है बोटी हवस भरे गलियारों में, बेटी बन जाती है बोटी हवस भरे गलियारों में, घर की इज्जत आ जाती है बिकने को बाजारों में, भूखी प्यासी बच्ची जब चौराहों पर आ दिखती है, अपनों के हाथों ही देखो कोठों पर जा बिकती है, अपनों के हाथों ही देखो कोठों पर जा बिकती है। नारी शक्ति की बातें तब लगती दकियानूसी है, इज्जत लुटने पर जनता भी करती कानाफूसी है, रेप का दोषी जब नेता का रिश्तेदार हो जाता है, नारी का सम्मान वहाँ पे तार तार हो जाता है, नारी का सम्मान वहाँ पे तार तार हो जाता है। चिड़िया तितली फूलों जैसी देखो होती है बेटी, घर के कोने में ही देखो छुपकर रोती है बेटी, खुले गगन में उड़ता था पिंजरे में बंद परिंदा है, वंदे मातरम वाला नारा आज बहुत शर्मिंदा है, वंदे मातरम वाला नारा आज बहुत शर्मिंदा है। और क्यों शर्मिंदा होना पड़ता है वंदे मातरम को, क्योंकि जब कभी कोई संसद से वॉकआउट कर जाता है और कहता है कि हम वंदे मातरम का गान नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे धर्म मजहब के खिलाफ हो जाता है, तब हिमांशु भावसार एक बात आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास करता है कि ये हमारी भारत माता है, इस देश को हमने माता का दर्जा दिया है, और ऐसा कौन सा धर्म कहता है कि आप अपनी माता की पूजा नहीं कर सकते हैं। तब कहना चाहता हूँ, भारत माता के लिए 4 पंक्तियां रखना चाहता हूँ, उन दोगले नेताओं को कहना चाहता हूँ कि मजहबी बीज बोए हम आंसुओं से धोए, देश में तो अब शमशान नहीं चाहिए। अरे मजहबी बीज बोए हम आंसुओं से धोए, देश में तो अब शमशान नहीं चाहिए। राष्ट्रगीत को जो छोड़े संसद से मुख मोड़े, नेताओं का ऐसा अभिमान नहीं चाहिए। तो कब तक अपमान सहेगा ये हिंदुस्तान, नेताओं की ऐसी झूठी शान नहीं चाहिए। और वादा करता हूँ, दावा करता हूँ कि अभी तक जिन लोगों के भी हाथ बंधे हुए हैं, अगली पंक्ति पे आप सभी के हाथ अपने आप हवा में तैरते देखना चाहता हूँ, और फिर अगली पंक्ति आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ कि कब तक अपमान सहेगा ये हिंदुस्तान, नेताओं की ऐसी झूठी शान नहीं चाहिए। देश से निकाल फेंको सीमा पार मार भेजो, जिसे वंदे मातरम गान नहीं चाहिए, जिसे वंदे मातरम गान नहीं चाहिए, जिसे वंदे मातरम गान नहीं चाहिए। और दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने एक नारा दिया था कि अच्छे दिन कब आएंगे। तब मैं कहना चाहता हूँ, अंतिम 8-10 पंक्तियां आप लोगों के बीच में रख के मैं अपना स्थान लूंगा, क्योंकि संख्या हमारे पास में काफी बड़ी है और देश के बड़े बड़े कवि है, उन लोगों को आप लोगों को सुनना है। तब हिमांशु भावसार अपनी एक छोटी सी बात के माध्यम से आप लोगों के बीच में विदाई चाहता है। तब कहना चाहता हूँ कि अच्छे दिन कब आएंगे, सिर्फ एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कह देने से अच्छे दिन कभी नहीं आ सकते। आपको और हम जैसे को सभी को मिलकर प्रयास करना होगा, तब अच्छे दिन आ सकते हैं। तब कहने का प्रयास करता हूँ कि काश की जनता भूखी प्यासी और नहीं रहने पाए, काश की जनता भूखी प्यासी और नहीं रहने पाए, सत्ता भी लोभी की दासी और नहीं रहने पाए। काश किसानों के मुरझाए चेहरे फिर से खिल जाए, काश गरीबों के नंगों के कपड़े फिर से सिल जाए, काश गरीबों के नंगों के कपड़े फिर से सिल जाए। काश पेट में कोई भी बेटी अब मरने ना पाए, दहेज की खातिर कोई भी बेटी अब जलने ना पाए, जात पात मजहब से झगड़े और नहीं होने पाए,
काश कराची की छाती पे अमर तिरंगा लहराए, काश कराची की छाती पे अमर तिरंगा लहराए। जिस दिन घाटी में मिलकर सब वंदे मातरम गाएंगे, जिस दिन घाटी में मिलकर सब वंदे मातरम गाएंगे, उस दिन सबसे मैं कह दूंगा अच्छे दिन अब आएंगे, उस दिन सबसे मैं कह दूंगा अच्छे दिन